आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग में शालोम में को नए सुंदर सुबह में आप में से हर एक का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप में से हर एक जना सुरक्षित है और परमेश्वर का हाथ है, उसका अनुग्रह आप में से हर एक के साथ बना है। तो आइए हम लोग आज के दिन को शुरू करेंगे और आज के इस नए एपिसोड के अंदर हम लोग पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से एक पद, सुनेंगे उस मधुर गीत को। और उसके बाद जाएंगे हमारे मेन वचन हमारे पास्टर रेवरेंड डॉक्टर विजयपाल के द्वारा कि हमारे जीवन में बीमारी आती, परेशानी आती, ईश्वरीय चंगाई कैसे मिलेगी, हम इन बीमारियों से छुटकारा कैसे प्राप्त करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के आज के इस दिन को शुरू करते हैं और परमेश्वर के वचन में से आज का पद पढ़ते हैं। Psalms 59:16 But I will sing of your strength in the morning, I will sing of your love. For you are my fortress, my refuge in the time of trouble. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत वचन के लिए। आज के इस नए सुंदर सुबह में परमेश्वर का वचन हमें प्रोत्साहित करता है कि वो उस वचन में कहता है कि परमेश्वर मेरी चट्टान है, परमेश्वर मेरा बचाने वाला है, परमेश्वर मेरा छुड़ाने वाला है। हर किसी समस्या में केवल परमेश्वर मेरी सामर्थ्य। वो कहता है हर सुबह भजनकार कहता है जब मैं उठता हूँ तो मैं परमेश्वर के नाम को धन्यवाद कहता हूँ, उसकी सामर्थ्य के मैं गीत गाता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी जो पनाह है, मेरी जो रेफ्यूज है वो केवल और केवल परमेश्वर में ही है। तो आइए आज के सुंदर सुबह के अंदर हम लोग इसके द्वारा प्रोत्साहित हों और परमेश्वर को और धन्यवाद दें उस खूबसूरत गीत के द्वारा। आइए हम उस गीत को सुनेंगे और परमेश्वर की स्तुति करेंगे। सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेदा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा
प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए। आपके लिए आशीष को मांगते हैं ताकि आप पर, आपके पूरे परिवार पर आशीष बनी रहे। आज के इस डिवोशन के लिए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु परमेश्वर से आशीष मांगे ताकि इस डिवोशन के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर, आपके परिवार पर बना रहे। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है। प्रभु, आपने हमें सुरक्षित रखा, आनंदित और खुशहाल रखा, आज का दिन दिया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हम बड़े आदर के साथ हम सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज की सुबह हम एक विषय को लेकर चलना चाहते हैं। आज एक नया विषय है जो हम सबके जीवनों से जुड़ा हुआ है और जो है इस बात को दर्शा रहा है कि हमारे जीवन में बीमारी आती, परेशानी आती, ईश्वरीय चंगाई कैसे मिलेगी, हम इन बीमारियों से छुटकारा कैसे प्राप्त करेंगे, इन बीमारियों से हम कैसे बच सकते हैं, इस बात को लेकर हम आज देखना चाहेंगे। ईश्वरीय चंगाई। प्रियो, ईश्वर हमें चंगाई देता है फ्री में। उसने जीवन हमें दिया, फ्री में दिया। ये सांस हमें फ्री में दी, ये सूर्य की रोशनी फ्री में दिए, इसलिए वो चाहता है कि हम प्रभु के साथ आगे बढ़ते जाएं। पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ ना खाना, ना स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, ना किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, कि तुम दंड के योग्य ना ठहरो। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करें, यदि आनंदित है तो स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, आमीन। प्रियो, ये वचन इस बात को कहता है, स्वर्गीय चंगाई कैसे मिलेगी। वो हमें कहता है शपथ ना खाना, किसी बात की शपथ ना खाना। दूसरी बात कहता है तुम्हारी बात हाँ की हाँ, नहीं की नहीं होनी चाहिए। ये वचन में लिखा है कि हम परमेश्वर के सामने, कई लोग हमारे सामने कई बातों को रखते हैं और उस चीज़ों को लेकर हमें बांधने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर को बांधने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो आपने बिना परमेश्वर की अगुवाई में आप किसी बात को उठाते हैं तो कई बार हम सोचते हैं कि नहीं, हमने ये सही नहीं किया। परमेश्वर चाहता है कि हम उससे साथ कोई भी कदम उठाते हैं, उससे प्रार्थना करें, उससे मांगे, उसकी अगुवाई में हम आगे बढ़ें। और तब वो कहता है हमारी बात हमें कोशिश करनी है, 100% कोशिश करनी, हमारी बात हाँ की हाँ और ना की ना। दुख दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, समस्याओं को दूर करने के लिए, परेशानी को दूर करने के लिए, कठिनाई को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, वो प्रभु का वचन कहता है, इस बात को स्पष्ट कहता है। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। प्रियो, वचन में लिखा है यदि आप विश्वास करेंगे और प्रार्थना, दुआ, दवा से बढ़कर दुआ काम करती है। हमने देखा है इस कोरोना महामारी के समय जिन जिन लोगों के लिए दुआ की गई उनको प्रभु ने बचाया है। दवा से बढ़कर दुआ, दवा ने अपना काम किया है लेकिन दुआ भी अपना काम करती है। एक और चीज वो कहता है, यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। पाप किए हों तो क्षमा हो जाएगी। परमेश्वर क्षमा करना जानता है, परमेश्वर में क्षमा करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ सच्चाई का जीवन भी। रोगों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? हर इंसान बीमारी से बचना चाहता है। इन बीमारी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? ये वचन कहता है, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बीमारी से बचने के लिए क्या करना चाहिए। बीमारियाँ पाप के कारण आती है, हमें पाप से बचना चाहिए। कई लोग, प्रभु यीशु मसीह ने एक चीज़ कही थी कि लोग दूसरों पर उंगली उठाते हैं लेकिन अपने आप को नहीं देखते हैं।
वो कहता है कि तेरी आंख में खुद की आंख में लट्टा है और दूसरे की आंख के तिनके को देखकर उसको बोलता है। कई बार हम बहुत बड़े बड़े पाप करते हैं, लेकिन दूसरा यदि कोई जरा सी भूल करे तो उसको उस पाप की मौत की सजा देते हैं। ये नहीं मानते यदि उसने क्षमा मांगी, परमेश्वर से मांगी आपसे, तो क्षमा करना है, लेकिन हम क्षमा की भावना नहीं रखते हैं। रोगों से बचने के लिए हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए, आज मैं आपको इनमें से 4 ऐसे उपाय बताऊंगा। यदि आप इनको करेंगे तो आप बीमारियों से बचे रहेंगे। क्या है ये? शपथ ना खाना। हम लोग बहुत बार शपथ खाते हैं, अपने माता की, अपने पिता की, अपने बच्चों की, हम दूसरों की, हम कई बार ग्रंथों की शपथ खाते नहीं। हमें शपथ नहीं खाना है। तुम्हारी बात हाँ की हाँ हो, नहीं की नहीं हो। तीसरी बात कहता है पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा की जाएगी। और चौथी बात कहता है अपने पापों को मान लो। यदि आप अपने अपराधों को मान लेते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। अपने गुनाहों को मानो, पश्चाताप करो। यदि गलती हो गई है, भूल हो गई है, तो उसको मानने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। और जब गलती मान ली है तो क्या हुआ, वहाँ से प्रभु आपको उठाना शुरू कर देगा। कई लोग गिराना चाहते हैं, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। 1 अध्याय याकूब का उसके 6 पद में लिखा है, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करें। आपका मांगना विश्वास से होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए, संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान होता है जो बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। जहाँ डाउट आ गया, जहाँ संदेह आ गया, परमेश्वर आपको कुछ नहीं देगा। वो व्यक्ति बढ़ नहीं सकता, वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। हर बात में चंचलता। लोग गालियां देते हैं, झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं। इन चीजों से अलग होना नहीं चाहते। चंचलता, दुचित्ते व्यक्ति को परमेश्वर पसंद नहीं करता है। क्या प्रयासित से चंगाई मिल सकती है? पश्चाताप करने से चंगाई मिल सकती है? प्रियो, ये एक प्रश्न और मेरा आपके सामने है, क्या आप अपने गुनाहों से तौबा करने के बाद क्या चंगाई मिल सकती है? मिल सकती है। परमेश्वर का वचन इस बात को बहुत स्पष्ट कहता है। मत्ती उसका 8 अध्याय और उसके 7 पद को हम देखेंगे। यीशु ने कहा, आकर उसे चंगा करूंगा, आकर उसको चंगा करूंगा। हमारा प्रभु इस बात को कहता है। 8 अध्याय का, मत्ती उसका 8 अध्याय का 7 पद में स्पष्ट लिखा है, उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। एक सूबेदार के सेवक का विश्वास था, यदि तू मेरे घर पर आएगा तो मेरा बेटा, मेरा दास चंगा हो जाएगा। और यहाँ पर कहता है, यदि मैं आकर उसे चंगा करूंगा। पश्चाताप के बाद परमेश्वर चंगाई देना चाहता है, वो चंगाई देता है। यशायाह उसका 53 अध्याय और उसके 5 पद में इस प्रकार लिखा है, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। परमेश्वर यहाँ चंगाई देना चाहता है। परमेश्वर चंगाई देना चाहता है पश्चाताप के द्वारा। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 24 पद में वो कहता है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं और उसी के मार खाने से तुम चंगे हो। यशायाह भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी कर रहा है अपने लोगों के लिए और उन सब लोगों के लिए जो उसकी ओर आना चाहते हैं। वो चंगाई देना चाहते हैं। सभी बीमारियां शैतान की ओर से हैं। सारी बीमारियां, तकलीफ शैतान लेकर आते हैं। बीमारियां पुनः पतन की ओर जाने की निशानी है। हमें दोबारा पतन की ओर, उस गलत रास्ते की ओर ले जाते हैं जहाँ मौत है, उस ओर ले जाने के लिए जो निशाने की ओर बीमारियां इस बात को दर्शाती हैं। सभी बीमारियां पाप का प्रत्यक्ष प्रमाण होती है।
पाप के कारण बीमारियां होती है। मसीह लोगों को पाप से और उसके सभी परिणामों से बचाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। वो हमें बचाने के लिए आया है ताकि हम पाप से बच सके और उससे पाप से दूर रह सके। आज प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में है। वह हमें पापों से, शारीरिक दुर्बलताओं से और रोगों से छुड़ाता था। वो रोगों से छुड़ाता था, लेकिन वो कहता है हमें दवाइयों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चंगाई प्रयाश्चित में भी है। कई बार प्रभु हमें आशीष देना चाहता है। कई बार कई बीमारियों बिना दवा के भी प्रार्थना के द्वारा चंगाई दी होती है। जब डॉक्टर्स फेल होते हैं और वो कहते हैं हमने खूब मेहनत की है लेकिन अब नहीं हो पाएगा, तब दुआ करो। और जब दुआ करेंगे तब प्रभु हमें उठाकर खड़ा करता है। यूहन्ना उसका 11 अध्याय 4 पद में लाजर के बारे में लिखा है। वहाँ बताया गया, यीशु ने कहा यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। बीमारियाँ आती हैं कई बार परमेश्वर की महिमा के लिए। मौत हुई लाजर की, लेकिन वहाँ परमेश्वर की दया हुई है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय 11 पद में हम इस बात को पढ़ते हैं। दूसरा कुरिन्थियों उसका 8 अध्याय उसके 11 पद में बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभु ने इस बात को कहा है ताकि हम प्रभु के साथ और अधिक प्रभु की महिमा कर सकें। 8 अध्याय और उसका 11वां पद, इसलिए अब ये काम पूरा करो कि जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे वैसे ही अपनी अपनी पूंजी के अनुसार पूरी भी करो। उसकी इच्छा को पूरा करो, परमेश्वर की इच्छा पूरा करो। जॉन वेस्ली ने अपनी पूंजी के द्वारा भी सेवा की। जो धन हमें मिला गया है, जो पूंजी हमें मिली गई है, अपनी अपनी इच्छा के अनुसार हम दें और प्रभु उसमें मदद करेगा। पहली बार उनकी मेहनत करने पर उनको $3 मिले थे। जॉन वेस्ली को इस बात को स्पष्ट कर, जब उन्होंने मेहनत की $3 उन्होंने $3 प्रभु को दिए। जॉन वेस्ली ने अपनी गलती को स्वीकार किया कि जितना प्रभु को देना था उतना नहीं दिया है। जो उसने पाया था $30 लिए थे, उसमें से $3 दिए। लेकिन उसके बाद वो कहता है उन्होंने और मेहनत की तो $60 उसको मिले, लेकिन $29 अपने लिए रखे थे। 30 प्रभु को दिए, 90 मिले और उसके बाद 29 रखे और उसके बाद 61 मिले। परमेश्वर को दे तो परमेश्वर देता चला जाएगा। जॉन वेस्ली ने ये कहा है, जितना धन इकट्ठा करना करो, जितना धन बचाना चाहते हो बचाओ और जितना धन सेवा के लिए देना चाहते हो दो। प्रियो, जितना आप दोगे उतना चंगाई भी पाते जाओगे, उतना प्रभु बढ़ाता चला जाएगा। जॉन वेस्ली के जीवन में प्रभु के दास हैं, उनके जीवन में बड़े काम हुए। पहले $30 कमाए, उन्होंने $3 प्रभु की सेवा के लिए दिया और फिर उन्हें उस गलती को स्वीकार करते हुए, सुधारते हुए क्या किया, जब उन्होंने $60 उनको मिले कमाई मेहनत करके, उसमें से $29 उन्होंने अपने पास रखे, 30 प्रभु को दे दिए, 90 मिले उसके बाद, उसमें से 29 रखे और 61 प्रभु को दे दिए। यह है वास्तविकता, ये वास्तविकता। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर का हाथ और उसकी आशीष आप में से और आपके पूरे परिवार के साथ हमेशा बनी रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। हैव अ नाइस डे।